ये क्या हो रहा है भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट चाचा ट्रम्प सठिया तो नहीं गए हैं? अभी जो ट्रेड वार चल रहा है वो क्या कम था जो ट्रम्प जी ने वीजा वार शुरू कर दी? अभी इस रिपोर्ट में लिखा था कि भारत अमेरिकी प्रेसिडेंट से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ और चल रहा है। आइए जानते हैं क्या चल रहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने कहा, वीजा वार। ट्रम्प अमेरिकी प्रेसिडेंट ने वीजा देने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने फॉर्मर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा बनाए गए 23 साल पुराना नियम को बदल दिया है। इस नियम से होगा ये, जो भारत के लाखों स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनकी वीजा रोक दी जाएगी और उनकी पढ़ाई व्यापक रूप से प्रभावित होगी। क्योंकि अगर हम दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट की माने तो भारत के 3 लाख स्टूडेंट प्रभावित होंगे। पहले इस वीजा के लिए क्या नियम थे और क्या अब नियम बनाए गए हैं, इस पर बात करते हैं। पहले 2002 में जो नियम आया था उसमें स्टूडेंट को उनकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने तक का वीजा दिया जाना था, जिससे बच्चों की पढ़ाई ना रुके। लेकिन जो डीएस सिस्टम या कहूं ड्यूरेशन ऑफ स्टेट में जो बदलाव जो हमारे ट्रम्प चाचा लेके आए हैं, इसके बाद से विदेशी छात्रों को अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं है। अब होगा ये कि जो फॉरेनर स्टूडेंट F1 श्रेणी में एक बार में सिर्फ 4 साल ही वीजा मिलेगा और किसी को बैचलर के बाद अगर मास्टर करनी हो तो वीजा के लिए री अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में ये अभी कहा गया है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टूडेंट सिर्फ 30 दिन ही अमेरिका में रह सकते हैं। पहले ये समय 60 दिन का था। पहले अमेरिका में बैचलर के 4 साल, मास्टर के 2 साल, पीएचडी के 5 साल और ऑप्ट के 1 से 3 साल तक का समय था। ऑप्ट के 1 से 3 साल तक का समय मिलाकर 14 से 12 साल का हो सकता था। अब कोर्स के लिए पहले से वीजा कराना अनिवार्य कर दिया गया है और जो छात्र को यूनिवर्सिटी बदलने की अनुमति भी नहीं दी गई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फीस या और कुछ और कारणों से यूनिवर्सिटी चेंज करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। ये सारे बदलाव का जो ट्रम्प भाऊ कारण बताते हैं, उनके यहाँ पर उनके बच्चों के लिए नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जब विदेशी छात्र इस पाबंदी से वहां पर जॉब नहीं कर पाएंगे तो उनके अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट को के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ये क्या बात हुई? अब आपको आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की सीढ़ी काट दो। डिजर्व करने वाली बात कहाँ गई? ये गौर मतलब है कि बाहर के एम्प्लॉय कम दाम में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट ही छीन लो। ये एक प्रकार से भारत पे बदला लेने का पूरा षड्यंत्र है। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट छीन लें। मैं मानता हूँ कि हमारा देश लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन डिजर्व लोगों को तो, ये दुनिया है, एक डिजर्व लोग जो हैं उनको तो नौकरी दिया जा सकता है। ये भारत की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट मिलना इतना मुश्किल हो गया है। AI के आने से तो और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट